अस्सलाम वालेकुम। जन्मभूमि ग्रुप के तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद आप खैर से होंगे। दोस्तों, आज बहुत बड़े हॉकी प्लेयर, हॉकी सम्राट जनाब धनराज पिल्ले साहब की सालगिरह है। तो इसी मौके पे हमने सोचा कि क्यों ना ये जो चैनल है जन्मभूमि के नाम से मशहूर है, तो आज हम आपको धनराज पिल्ले साहब की जन्मभूमि के बारे में बताएं और उनके खेल के बारे में बताएं और साथ ही साथ उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में भी बताएं। और सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम धनराज पिल्ले साहब को उनकी सालगिरह पे, उनके जन्मदिन पे शुभकामनाएं भेजते हैं और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। इसी तरीके से वो हंसते बसते रहे और जो हॉकी की खिदमत उन्होंने की है, अब वो अपने बच्चों में भी ये डिलीवर करें। तो चलते हैं जनाब धनराज पिल्ले के ऊपर और देखते हैं कि उनकी बायोग्राफी क्या है। जी, धनराज पिल्ले साहब की पैदाइश 1968 पूना और पूना महाराष्ट्र में आता है। तो हॉकी में जो सबसे लंबा कैरियर है, सबसे लंबा कैरियर वो अगर किसी का है तो धनराज पिल्ले साहब का है। जी, धनराज पिल्ले साहब ने हॉकी की इब्तिदा तो खैर बचपन से कर ली थी, लेकिन पहला अपना इंटरनेशनल मैच 1989 में खेला और यही उनके कैरियर की इब्तिदा थी। धनराज पिल्ले बहुत ही खतरनाक प्लेयर, बहुत खतरनाक प्लेयर, फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर थे और ये गोल करते भी थे, गोल करवाते भी थे। बहुत ही स्पीडी प्लेयर, बहुत ही स्पीडी प्लेयर। हमें तो इसलिए बहुत पसंद थे कि जब इनकी और भारत की, पाकिस्तान की जब आपस में एक सीरीज हुई थी 6-6 मैचों की, पाकिस्तान ने इंडिया में जाके खेलना था और इंडिया ने पाकिस्तान में आके खेलना था। वो मैच जो कजाफी स्टेडियम में हुआ है, मैंने अपनी इस आंखों से वो मैच देखा है। मैं वो मैच देखने नेशनल स्टेडियम गया हुआ था और जिस तरीके से वो मैंने मैच देखा है, वो कि पाकिस्तान वो मैच हार गया था, लेकिन उसमें जो धनराज पिल्ले साहब ने गेम दिखाई थी कि मैं आपको बताने से कासिर हूं। मैं कहता हूं इतनी स्पीड उस बंदे की, और स्पीड के साथ जो किस्म में उसकी मूवमेंट थी, बॉडी मूव करती थी बॉल के साथ, कि बंदा देखता था कि यार इसने हाथ में स्टिक पकड़ी है, क्या पकड़ा है। और उस मैच में दो प्लेयर बहुत उम्दा खेले थे, दीपक ठाकुर और धनराज पिल्ले साहब। धनराज पिल्ले साहब की मैं शायद आपको एक और चीज बताऊं कि उन्होंने इस मैच में विनिंग गोल किया था और वो विनिंग गोल इतना शानदार गोल था, इतना शानदार गोल था कि मैं अगर उसकी थोड़ी सी झलकी भी आपको दिखाऊं तो आप कहेंगे कि यार वाकई में कितना लाजवाब प्लेयर था। उन्होंने बॉल लिया, एक दो प्लेयर को काट के, जब गोलकीपर आया तो गोलकीपर के ऊपर से उन्होंने बॉल फेंका, हल्का से उन्होंने खा के हल्का सा उनके ऊपर से बॉल फेंक दिया। तो ये वो गोल जब मैंने देखा तो आप यकीन करें मैं रह नहीं पाया। और मैं तब से जनाब धनराज पिल्ले साहब का बहुत बड़ा फैन। और साथ ही साथ मैं आपको ये शायद बताता जाऊं
कि जो इनके पास रिकॉर्ड है वो किसी प्लेयर के पास नहीं है, वो किसी हॉकी प्लेयर के पास नहीं जी। इन्होंने 4 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 4 एशियन गेम और 4 चैंपियन ट्रॉफी खेली जी। मैं दोबारा बता रहा हूं, 4 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 4 चैंपियन ट्रॉफी और 4 एशिया कप। ये रिकॉर्ड किसी भी बंदे का नहीं है, किसी भी हॉकी प्लेयर का नहीं है जो इनके पास है। इन्होंने अपने तवील कैरियर में 170 के करीब गोल किए और 400 मैच खेले। 400 मैच खेल के इन्होंने 170 गोल किए और अपना तवील कैरियर इन्होंने 2004 में खत्म किया। धनराज पिल्ले साहब का मैं आपको स्टाइल बताऊं, इनके लंबे लंबे से बाल होते थे, एक नॉर्मल सा जो टिपिकल हिंदू फेस होता है वो इनका एक था, काले से थे, लेकिन जो अपना इनका वो एक कहते हैं ना एक क्रेज था, क्रेज लोगों की फैन फॉलोइंग थी, वो इनकी गेम की तरफ थी। इनके बाल लंबे लंबे होते थे और वो थोड़ी सी वो चुंझे निकली होती थी और गले में इनकी एक चेन होती थी। और जब ये खेलते थे, बॉल पकड़ना, बॉल देना और खुद गोल करना, ये धनराज पिल्ले साहब का ये मतलब समझ लें कि बहुत बड़ा इनका लीड वेपन था। और इंडियन हॉकी में बड़े मशहूर प्लेयर हुए हैं, लेकिन जितने पाकिस्तान में मशहूर हुए हैं, और शहबाज सीनियर हो गए, मंजूर साहब हो गए, हसन सरदार हो गए, कलीमुल्लाह साहब हो गए, ये बहुत बड़े प्लेयर थे, ये बहुत बड़े प्लेयर थे। वो कि इनके पाए का प्लेयर तो नहीं था, लेकिन धनराज पिल्ले साहब की अलग क्वालिटी। धनराज पिल्ले साहब का जब भी कभी कोई हॉकी का मैच होता मैं जरूर देखता, और मैं इनकी गेम को इसलिए बहुत पसंद करता था कि ये बॉल पकड़ के बहुत डेंजर हो जाता था, बहुत डेंजर। पीछे से जाके बॉल लेके आते, तो फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर थे, पीछे से बॉल लेके आते, बॉल लेके आके आगे डिलीवर करते, पास देते, पास देने के बाद बॉल लेते और 3-4 खिलाड़ियों को डॉज मारना इनका कोई बात नहीं, एक मामूली सी बात थी। आज ये अपनी जिंदगी बड़े अच्छे तरीके से बसर कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि ये इंडियन हॉकी के लिए काम करे। हमारे पाकिस्तान में अमूमन देखा गया जितना बड़ा प्लेयर है उससे हम उतना इस्तेफादा हासिल नहीं करते, वो कि हमें करना चाहिए। आजकल जो हॉकी है उसका रूल और जो रेगुलेशन है वो चेंज हो गई है। उस वक्त हॉकी किसी और टाइप की थी, आज हॉकी किसी और टाइप की है। पर आज धनराज पिल्ले साहब की सालगिरह भी है और हम सालगिरह के मौके पे स्पेशल ये जो वीलॉग है ये उनको प्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ अब दुआ गो है कि आप ऐसी सलामत रखें। थैंक यू वेरी मच। और जन्मभूमि ग्रुप के तमाम दोस्तों से गुजारिश है, चैनल मेरा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।